73 साल के बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। छठवीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते वक्त गुरुवार को संसद के अंदर और बाहर माहौल काफी गर्म नजर आया। नेतन्याहू को नारेबाजी का सामना करना पड़ा। संसद के बाहर भी उनके विरोधियों ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नेतन्याहू के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्य बार बार टोकाटाकी कर रहे थे और उन्हें कमजोर और नस्लवादी कह रहे थे। हंगामे के बीच नेतन्याहू ने कहा, मतदाताओं के जनादेश का सम्मान कीजिए। ये लोकतंत्र का या फिर देश का अंत नहीं है। उन्होंने देश के नागरिकों की निजी सुरक्षा में सुधार करने और जीवन स्तर के बढ़ते हुए खर्च को कम करने का वादा किया। इस दौरान अनेक विपक्षी सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया गया। नेतन्याहू ने 31 मंत्रियों और 3 उपमंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की है। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले नेसेट में अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा, उनकी सरकार के 3 राष्ट्रीय लक्ष्य ईरान को परमाणु आयुधों की ओर बढ़ने से रोकना, पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना और अब्राहम समझौतों के दायरे में और अधिक अरब देशों को लाना है। नेतन्याहू को इजरायली संसद नेसेट के 120 सदस्यों में से 63 का समर्थन प्राप्त है, जो सभी दक्षिणपंथी हैं। सदन में नेतन्याहू के खिलाफ 54 सांसदों ने मतदान किया। उनको समर्थन करने वालों में अति कट्टरपंथी शास द्वारा समर्थित उनकी लिकुद पार्टी, यूनाइटेड तोरा जुदाइज्म, दक्षिणपंथी ओतज़मा यहूदित, रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी और नोआम शामिल हैं। देश में बीबी के नाम से मशहूर नेतन्याहू लीडरशिप में 6 दलों की ये गठबंधन सरकार देश के इतिहास में अब तक की सबसे कट्टरपंथी सरकार है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि फिलिस्तीन से संघर्ष बढ़ेगा और आपको बताते हैं इसकी प्रमुख वजह क्या है। दरअसल गठबंधन सरकार में शामिल दूसरी पार्टियां वेस्ट बैंक या पश्चिमी किनारे से फिलिस्तीनियों की बस्तियां मिलिट्री की मदद से हटाना चाहती हैं। इससे संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा खतरा फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमलों का भी है। इसे ईरान से खुली मदद मिलती है और ये अक्सर इजराइल में रॉकेट हमले करता रहता है। हमास के हमलों से इजराइल में ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इन रॉकेट्स को देश की सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराता है। बहरहाल इसके बावजूद हमास के लोग यहाँ किसी न किसी रूप में हमले तो करते ही रहते हैं। इधर नेतन्याहू के सरकार बनाने की घोषणा करने के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री याइर लपिड ने अपने संबोधन में अपनी सरकार और अपने से पहले और गठबंधन सहयोगी नफ्ताली बेनेट की भी उपलब्धियां गिनाई। लपिड ने नेतन्याहू की शपथ के बाद ट्वीट कर लिखा, हम आपको अच्छी हालत में सरकार सौंप रहे हैं, इसे बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए, हम जल्द ही लौटेंगे। वहीं शपथ लेने के बाद नेतन्याहू जब ऑफिस पहुंचे तो टेबल पर उन्हें हिब्रू में लिखा एक पेपर नोट मिला जो कि पूर्व पीएम याइर लपिड छोड़कर गए थे। इस पर लपिड 2024 लिखा था। माजरा कुछ यूं है कि नेतन्याहू ने पिछली बार जब इस्तीफा देकर सरकार छोड़ी थी तो वो तब के नए प्रधानमंत्री लपिड के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस पर लिखा था, मैं बहुत जल्द वापसी करूंगा। अब लपिड ने दावा किया है कि वो 2024 में फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में पहले कहा था कि आने वाली सरकार को गिराने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और वापसी करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में सरकार के गठन पर बेंजामिन नेतन्याहू को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, वे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं। आपको बता दें, भारत के लिए नेतन्याहू सरकार अच्छी खबर है क्योंकि नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने भारत इजराइल रिश्तों को और मोदी का बार बार जिक्र भी किया था। नेतन्याहू के सत्ता में आने से भारत और गल्फ नेशंस को फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती मशहूर है। नेतन्याहू जब सत्ता में नहीं थे तब भी दोनों नेता सोशल मीडिया या फोन के जरिए अक्सर संपर्क में रहते थे।